Hello dear friends, good morning and welcome to this live mathematics lecture, chapter number 10, straight lines, part 1. Good morning to all of you, dear friends. लाइन जो बनती है वो पॉइंट से बनती है और वी कैन से दैट लाइन इज ऑल्सो द सेट ऑफ मैनी पॉइंट्स. Now recall some important formulas we also studied. Topic number 1. Suppose this is the point A, point P, x1, y1, and this is the point Q, x2, y2. Then the distance between point P and Q, distance between P and Q is equal to distance of PQ, or it is also represent as PQ. इसे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या है? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. रिमेंबर ऑल टाइम. हेलो डियर फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस फॉर्मूला. स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, जिसका स्क्वायर रूट लेंगे. एकदम से क्लियर. सेकेंड थिंग, दूसरा फॉर्मूला जो है, अब देखिए एक रेफरेंस एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज वी हैव पॉइंट P विच इज 1 2 एंड Q 0 1. इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, सो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर 2 माइनस 1 होल स्क्वायर. 1 प्लस 1 रहेगा विच इज रूट 2. चलिए आगे बढ़ते हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट which divides line segment PQ from P in ratio m is to n. Internally, remember this word. Coordinate of any point which divides line segment PQ from Q in ratio m is to n. Internally, coordinate of that point is equal to m x2 plus n x1 upon m plus n. Similarly, m y2 plus n y1 upon m plus n. यदि ये एक्सटर्नली है तो सिर्फ यहां पर साइन होगी माइनस. क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं? सेकेंड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ PQ, लाइन सेगमेंट PQ इज इक्वल टू. तो मिड पॉइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे? तो मिड पॉइंट के लिए जैसे कि ये है पॉइंट P एंड दिस इज द पॉइंट Q, ये मिड पॉइंट है. तो ये जो रेशियो होगा m जितना है उतना ही n है, तो रेशियो इज 1 और m इज इक्वल टू n. दोनों ही सेम है. यदि दोनों सेम लेंगे तो हमें मिलेगा x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2. सिमिलरली y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2. कार्तिक क्या कर फोन करो 11 ड्राइंग नहीं दियो कार्तिक में
फोन को रखे जो कार्तिक ने बोला मेहंदी ने मेहंदी अली मेहंदी अली ऑल डियर फ्रेंड्स क्लियर ओके। मान लीजिए अब हम बात करते हैं इफ ए x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3 are vertices of triangle ABC, then area of triangle ABC delta is equal to 1/2 into modulus of x1 into y2 minus y3, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रिमेंबर इट, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो 1/2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। मान लीजिए यदि ये एरिया इफ एरिया इज इक्वल टू 0, तो इसका ये मतलब होगा कि ए बी सी लाइन में होंगे, तो हम कहेंगे ए बी सी आर कोलिनियर। क्या कहेंगे? लाइंग ऑन लाइन, सेम लाइन, और ऑल्सो वी कैन से दैट दे आर कोलिनियर। चलिए, एकदम से क्लियर, वेरी गुड दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं लाइन के स्लोप के बारे में। चलिए, स्लोप ऑफ लाइन, we have different formulas to derive the equation of line। लाइन का जो इक्वेशन है वो भी हम डिराइव कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज मैं आपको बता दूंगा। पहले हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइंस। मान लीजिए इन x y कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्लेन x एंड y, मान लीजिए ये एक है लाइन और लाइन L विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव x डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरह से हम एंगल मेजर करते हैं। यदि ये एंगल मेजर किया तो वो मिलेगा 180 माइनस थीटा। इसे ही हमें ध्यान देना है। इफ द थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L, देन if theta is the inclination of a line L, then तो tan theta को हम कहेंगे, tan theta is called slope of लाइन L। इस लाइन का जो स्लोप होगा उसे हम क्या कहेंगे? tan थीटा। यहां पर इस केस में थीटा इज बिलोंग्स टू फ्रॉम 0 टू π/2। एक्यूट एंगल है, क्या आप समझ रहे हैं? हालांकि ये थीटा 0 हो सकता है, π/2 भी हो सकता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये एक्यूट है, समझ रहे हैं आप? यहां पर ये बात क्या है? एक्यूट एंगल की बात हो रही है। इफ थीटा इज एक्यूट बिटवीन 0 टू π/2, तो स्लोप होगा पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, m इज पॉजिटिव। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, अच्छी तरह समझिएगा यहां पर क्या बात हो रही है। चलिए, ये जो लाइन है, लाइन L which makes an angle theta if theta is acute,
तो स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा विच इज पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन यदि ऐसा होगा कि लाइन इस तरीके की होगी, लाइन L, और ये जो एंगल है उसे हम थीटा कहेंगे, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। यदि एंगल है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज है तो स्लोप विल बी नेगेटिव, मीन्स m इज इक्वल टू टेन थीटा बी नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप अच्छी तरह समझिएगा। दूसरी बात, इफ 2 पॉइंट, यहां पर 2 पॉइंट्स है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट A x1 y1 एंड द पॉइंट B x2 y2। सिमिलर यहां पर एक पॉइंट है पॉइंट A एंड यहां पर पॉइंट B है। तो इफ पॉइंट A x1 y1 एंड पॉइंट B x2 y2 लाई ऑन लाइन L, तो स्लोप ऑफ लाइन AB is equal to tan theta is equal to m is equal to dy by dx, difference in y1 minus y2 upon x1 minus x2। देखिए दोस्तों, यदि हम y2 लेते हैं तो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 में करना चाहिए। चलिए एकदम से क्लियर। तो स्लोप की जनरल फॉर्मूला आपको याद रखनी है। यदि आपके पास में 2 पॉइंट है तो स्लोप की ये फॉर्मूला, यदि आपके पास में एंगल है तो स्लोप की ये फॉर्मूला। चलिए क्लियर, एकदम से क्लियर। तो ये कब हो सकता है? जब हमारे पास में 2 पॉइंट्स हो तब। चलिए क्लियर। स्लोप को ग्रेडियंट ऑफ लाइन भी बोल सकते हैं, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ना चाहेंगे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, एक बार आप अच्छी तरह समझ लीजिए तो इस चैप्टर की रिवीजन की भी जरूरत नहीं होगी आपको। समझ लीजिए दोस्तों। चलिए सबसे पहले हमने स्लोप की बात की है, तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। इट इज ऑल्सो रेशियो ऑफ डिफरेंस इन y अप एंड डिफरेंस ऑफ x। y1 माइनस y2 या तो फिर y2 माइनस y1 ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं हम y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, ये भी चलेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है सेकंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन। passing through point A x1 y1 and having slope m। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हमारे पास में एक लाइन है, मैं क्या कहता हूं आप अच्छी तरह समझिएगा। हमारे पास में एक लाइन है, जो कोई एक पॉइंट में से पास होती है और इसका स्लोप हमें दिया गया है। इसे हम बोलेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसे? पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। मतलब जिसमें एक स्लोप हो और एक पॉइंट हो, तो वो फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक फॉर्मूला है कि ये कहां से आया फॉर्मूला। देखिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए स्लोप तो m है ही, यहां पर एक पॉइंट है विच इज गिवन x1 y1, लेकिन ये दूसरा पॉइंट भी इट डू नॉट गिवन, लेकिन हम ले लेते हैं xy।
तो स्लोप का मतलब क्या हुआ? स्लोप का मतलब हुआ y माइनस वाई वन अपन एक्स माइनस एक्स वन, लेकिन स्लोप तो m है। तो देखो हो गया फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर दोस्तों? दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two distinct points ax1 y1 and bx2 y2। अब ध्यान दीजिए, यदि इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्मूला ऑफ लाइन, ध्यान दीजिएगा, जिसमें लाइन का फॉर्मूला में फाइंड करना है कि यहां पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं लेकिन स्लोप नहीं दिया गया, तो उसमें भी हम ऐसा ले सकते हैं, ना भाई। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो दूसरा हम पॉइंट सी लेंगे एक्स वाई। तो ए बी का स्लोप फाइंड करे या बी सी का स्लोप फाइंड करे, लाइन तो एक ही है। क्या आप समझ रहे हैं? चलिए, तो मैं ये कहूंगा कि नहीं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी भी ले सकते हैं, ए सी भी ले सकते हैं। चलिए, ए बी के लिए में क्या करना होगा? ए बी के लिए क्या करना होगा? तो ए बी के लिए हम लेंगे y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस एक्स वन। बी सी के लिए क्या लेंगे? तो y माइनस वाई वन अपन x माइनस एक्स वन। चलिए, समझ रहे हैं दोस्तों? इस तरीके से हम, यदि हमारे पास में 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं तो हमें लाइन का इक्वेशन ये फाइंड करना है। चलिए, क्लियर? एकदम से क्लियर लाइन का फॉर्मूला कैसे फाइंड करना है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है, मान लीजिए, हो सके इतनी बात आप अच्छी तरह समझिएगा। इफ लाइन L1 is parallel to line L2, यदि ये दोनों लाइन पैरेलल्स है, कब हो सकती है? इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। देखिए, ये एक लाइन है, एक दूसरी लाइन है। तो देखिए, यदि हम एक्स एक्सिस को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, चलिए ये और ये, और देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, इस तरीके से, और यहाँ पर एक एक्स एक्सिस पास होती है, तो देखिए दोस्तों ये एंगल सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर बी इक्वल। क्लियर? दूसरी बात, टू लाइन्स L1 एंड L2 आर perpendicular if and only if product of their slopes be equal to -1। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। इसका मतलब ये हुआ m2 इज इक्वल टू -1 अपन m1। तो वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे और रेसिप्रोकल होंगे। ध्यान दीजिएगा, दो परपेंडिकुलर लाइंस के जो स्लोप होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे एंड परपेंडिकुलर होंगे। चलिए दोस्तों, क्या यहां तक आप क्लियर है? आपको सिर्फ ये पॉइंट्स ही याद रखने हैं दोस्तों। चलिए अब हम एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरी बात, एक और थ्योरी पॉइंट्स है, उसमें भी हम थोड़ा फोकस करेंगे दोस्तों। मान लीजिए ये दो लाइन्स हैं, लाइन L1 एंड लाइन L2।
दोनों के बीच का जो एंगल है एक्यूट हम लेते हैं एक्यूट थीटा। फॉर एग्जाम्पल दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, एंड slope of both lines be m1 and m2। चलो, if slopes of lines L1 and L2 are m1 and m2 respectively, and angle between them is theta, then we remember it, tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। ये हमें याद रखना है। tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। याद रहेगा दोस्तों। किस तरह से डिराइव करना है वो आपको नहीं देखना है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरी बात, ये जो थीटा लेंगे वो होगा एक्यूट एंगल। फर्स्ट पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं, कॉमन बात हो रही है। हो सकता है लेकिन स्लोप के जो हम एंगल जो फाइंड करेंगे, क्योंकि यहां पर ये जो एंगल एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, है ना, ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। यदि ये ऑब्ट्यूज है तो ये एक्यूट हो जाएगा, बात तो सेम रही। चलिए, क्लियर दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 1 की ओर। ध्यान दीजिए दोस्तों अच्छी तरह से। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइंस, इसमें फर्स्ट पे चल लेते हैं, हमें स्लोप फाइंड करना है। एनी लाइन passing through the points 3, -2 and -1, 4, then slope of line is equal to, क्या था फॉर्मूला, y2 minus y1 अपन x2 minus x1। ये y कोऑर्डिनेट 4, ये y1 -2, ये x कोऑर्डिनेट -1 माइनस ये x कोऑर्डिनेट 3, 4 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई -4 विच इज इक्वल टू -3/2। ये होगा स्लोप। स्लोप नेगेटिव है तो आप समझ रहे होंगे कि लाइन मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल विथ पॉजिटिव x डायरेक्शन, जो भी है। चलिए, B, C एंड पॉइंट D डू योर सेल्फ, आपको खुद ही सॉल्व करना है। D पॉइंट को हम आगे कंसिडर करते हैं। पॉइंट D को मेकिंग इंक्लिनेशन 60 डिग्री विथ पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो यहाँ पर ऑलरेडी 60 दिया ही है, तो स्लोप का मतलब होगा tan थीटा मीन्स tan 60 डिग्री एंड tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। क्लियर दोस्तों। तो इन दो तरीकों से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इफ एन एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज theta is equal to π/4 and the slope of one line is equal to m1 is equal to 1/2. Find the slope of the other line. Let slope of the other line be m। m2 ले सकते हैं, m ले सकते हैं, चलेगा। इसे हम m1 कहते हैं।
इसे हम कहते हैं m1। नाउ एंगल दोनों के बीच में दिया है, रिमेंबर दैट फॉर्मूला, मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2, वेयर m2 इज इक्वल टू m सिंबल ले लेते हैं, चलेगा। चलिए 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू m1 मीन्स 1/2 माइनस m 1 प्लस 1/2 इंटू m, इट इज 1 माइनस 2m 2 प्लस m। यदि मॉड्यूलस हम रिमूव करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। देखिए दोस्तों, मॉड्यूलस का मतलब तो होता है पॉजिटिव, लेकिन इसके अंदर में वैल्यू जो है वो अननोन है। सो कंसिडरेशन ऑफ द बोथ पॉसिबिलिटीज, प्लस पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बढ़ते आगे इसमें, चलिए 1 माइनस 2m अपन 2 प्लस m इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं, 1 माइनस 2m अपन 2 प्लस m इज इक्वल टू माइनस 1 ले सकते हैं। यदि 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा, तो 1 माइनस 2m इज इक्वल टू m प्लस 2, सो माइनस 3m इज इक्वल टू 1, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 1 अपन 3, ये मिलेगा। यदि यहाँ पर जाते हैं तो 1 माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस m, तो ये होगा माइनस m इज इक्वल टू माइनस 3, देयरफॉर m इज इक्वल टू 3। तो दोस्तों यहाँ पर एक m3 मिल सकता है और एक m इज इक्वल टू माइनस 1/3 मिल सकता है। हैंस द स्लोप ऑफ अदर लाइन्स इज, या तो ये -1/3 हो सकता है और 3 हो सकता है। दोस्तों एकदम से क्लियर, क्या आप समझ रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। चलिए दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 3, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स -2, 6 and 4, 8 are given points. A line through the points this and this is perpendicular to the line through, तो हम कहेंगे this is the point A and this is the point B, ठीक है, स्पेस छोड़ दी है। एंड अदर लाइन passing from 8, 12 and x 24 are perpendicular। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 आना चाहिए। सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जिसे हम कहेंगे m1 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस ऑफ -2, 8 माइनस 6 2, 4 प्लस 2 6 विच इज 1/3। इसे हम C कहेंगे, इसे D कहेंगे। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन CD विच इज इक्वल टू m2, 24 माइनस 12 x माइनस 8, तो 12
upon x minus 8, but both lines are perpendicular. Therefore, product of their slopes be minus 1. So 1 by 3 into 12 upon x minus 8 is equal to minus 1. 3 4s are 12. Therefore, 4 is equal to minus x plus 8. x is equal to 8 minus 4 which is 4. तो x की वैल्यू में क्या मिलेगी? 4 मिलेगी दोस्तों. चलिए, क्या आप पॉइंट अच्छी तरह समझ रहे हैं दोस्तों? वेरी गुड, गुड. चलिए, अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 में. 3 points here we have 3 points P which is HK, point Q x1 y1 and point R x2 y2 lie on a line. तीनों पॉइंट एक लाइन पर है, मतलब कोलिनियर है. यदि तीनों कोलिनियर है तो फाइंड करना है, बताना है h माइनस x1 y2 माइनस y1 समथिंग समथिंग. यदि तीनों एक ही लाइन पर है तो स्लोप ऑफ एनी 2 पॉइंट्स भी सेम. तो इसका मतलब होगा स्लोप ऑफ HK के साथ में XY है तो स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन QR, ये हम कह सकते हैं. चलिए, कोलिनियर पॉइंट है तो इसका मतलब ये होगा, चलो यहां पर y k माइनस y1 अपन h माइनस x1 लिख सकते हैं, या तो फिर y1 माइनस के ऐसा भी कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर. और यहां पर क्या होगा, तो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1. बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1. तो ये है रिक्वायर्ड रिजल्ट. बोलिए दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, इसे उल्टा हम कर सकते हैं जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है, h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1. दोस्तों, क्या आप सभी इस पॉइंट पर क्लियर हैं? क्या आप समझ रहे हैं? ओके, गुड. नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 5 की ओर. इन गिवन फिगर, देखिए दोस्तों, पहले हम फिगर के बारे में अच्छी तरह जानकारी हासिल करेंगे. दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस. एक लाइन यहां पर दी गई है विच इज पासिंग फ्रॉम 3 पॉइंट्स, दिस पॉइंट, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट. ग्राफ में ऐसा दिया है. ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ. यहाँ पर डिस्टेंस है और यहाँ पर टाइम है. ठीक है दोस्तों, ओके. 2 पोजीशंस ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस इज आर रिकॉर्डेड एज व्हेन टाइम. देखिए, टाइम जो है वो x एक्सिस पर है और डिस्टेंस y एक्सिस पर है, तो कोऑर्डिनेट्स TD के फॉर्म में होंगे. पहले पॉइंट में t0 है तो x2, तो ये पॉइंट यहां पर होगा, है ना. नाम को भी दे सकते हैं, सपोज दिस इज द A 0,2. दूसरा, व्हेन t इज इक्वल टू 3 तो d इज इक्वल टू 8, 3 8. फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दिस इज द पॉइंट B 3,8. यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप फाइंड द लॉ ऑफ मोशन. अच्छा, लॉ ऑफ मोशन मतलब व्हाट? रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. रिमेंबर इट, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. तो इसमें हमें तो स्लोप ही तो फाइंड करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्लोप. तो ध्यान दीजिए, यहां पर हमें इक्वेशन के लिए एक तीसरा पॉइंट चाहिए. लेट पॉइंट C x कोऑर्डिनेट T एंड y कोऑर्डिनेट T लाई ऑन अ सेम लाइन. उसी लाइन पर है, तो मतलब ये होगा
स्लोप ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए सी भी कह सकते हैं। चलिए, स्लोप ऑफ ए बी तो 8 माइनस 2 3 माइनस 0 इज इक्वल टू डी माइनस 8 अपॉन टी माइनस 3। डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट अपन डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट। 8 माइनस 2 होगा 6 अपन 3 इज इक्वल टू डी माइनस 8 अपन टी माइनस 3। 3 2 ज़ा 6 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू डी माइनस 8। देयरफॉर 2t माइनस 6 इज इक्वल टू डी माइनस 8। सो d इज इक्वल टू 2t प्लस 2 होगा। 2 कॉमन ले सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये है विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन जिसमें टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन हो। चलिए, क्लियर दोस्तों? ओके, जो पॉइंट्स हम यहां पर पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको होमवर्क देता हूं फ्रॉम एक्सरसाइज 10.1 एग्जाम्पल नंबर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 13। डू योर सेल्फ। चलिए, क्लियर दोस्तों? तो एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13 ये क्वेश्चंस आपको आज ही होमवर्क में मतलब प्रैक्टिस करने हैं। घर पे करो या कहीं पर भी अच्छी जगह पर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है? तो आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो इन्हीं पॉइंट को रिपीट करना है दोस्तों। जितना आप रिपीट करोगे अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। चलिए, क्लियर? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।